आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते हो, अच्छी वर्कआउट भी करते हो, फिर भी आपके मनचाहे गेन्स आपको मिल नहीं रहे, जैसे आप मसल गेन चाहते हो वैसी हो नहीं रही। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है कि इन्हेंस्ड होना पड़ेगा, अच्छा मसल गेन करना है तो सामान लेना पड़ेगा अच्छी बॉडी के लिए, एक एस्थेटिक लुक के लिए। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप आपका मनचाहा गेन्स नेचुरली कर सकते हो, जैसे भी आपको मसल गेन करना है वो हो सकती है। आप स्ट्रेंथ गेन भी करोगे और एट द सेम टाइम मसल गेन भी करोगे। देखो, मसल गेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर तुमने इनको अडॉप्ट कर ली तो तुम्हारे लिए ईजिली हो जाएगा। जो भी आपको, जैसे भी आपको मसल गेन करना है और एस्थेटिक लुक आपको चाहिए, वो ईजिली आप कर पाओगे। सबसे पहला, देखो, आपको एक अच्छा मसल गेन करना है या फिर आपको अपनी मसल मास मेंटेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ेगा। हाँ, आपको कैलोरी सरप्लस पे रहना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हम कैलोरी सरप्लस पे रहते हैं तो हमारा ज़्यादा लीन मसल मास गेन होता है कंपेरिजन टू जब हम मेंटेनेंस कैलोरी पे रहते हैं। अगर हम मेंटेनेंस कैलोरी पे रहेंगे तो इतना मसल मास गेन नहीं होगा, बट हम जैसे ही थोड़ा कैलोरी सरप्लस करते हैं तो हमारा नेचुरल मसल मास ज़्यादा गेन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2900, तो मैं कैलोरी सरप्लस करूँगा 200 या 250 कैलोरी का सरप्लस करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 200 का सरप्लस पे रहूँगा, जिससे मैं फैट भी गेन नहीं करूँगा, एट द सेम टाइम मेरा अच्छा लीन मसल मास गेन होगा। देखो, अगर तुम्हें मसल मास गेन करना है तो तुम्हें अच्छी वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ, और अच्छे कैलोरी लेना पड़ेगी, अच्छी डाइट लेना पड़ेगी, ताकि तुम अच्छे से वर्कआउट कर पाओ। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि हम अगर कैलोरी सरप्लस पे रहेंगे बहुत समय तक तो हम मोटे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात भाई, ज़्यादा खाने से, ज़्यादा कैलोरी से तुम मोटे नहीं होते हो। तुम मोटे होते हो तुम्हारे पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से, तुम्हारे पुअर डाइजेशन की वजह से, तुम्हारे बेकार गट हेल्थ की वजह से। हम में से बहुत सारे लोग हम कैलोरी को विलन बना देते हैं, कार्ब्स, फैट, ये सब बुरे होते हैं, इनको विलन बना देते हैं। बट भाई, जैसे वो डायलॉग है ना कि धोखा अक्सर कोई खास देता है, तो आप मोटे कैलोरी लेने से नहीं होते, आप मोटे होते हो आपकी बेकार गट हेल्थ के कारण, पुअर लाइफस्टाइल, बेकार मेटाबॉलिज्म, बुरा डाइजेशन, इनके कारण आप मोटे होते हो। बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखता होगा, खाते तो बहुत है बट उनका वेट इतना नहीं बढ़ता, वो मोटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती। तो अगर कैलोरी सरप्लस करना है, अगर मसल गेन तुम्हें करना है, तो सबसे पहले अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करो, अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करो, तो तुम कैलोरी सरप्लस करोगे तो तुम्हें अच्छा लीन मसल मास गेन देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बात, अगर तुम्हें अच्छा मसल मास गेन करना है, जैसे मैंने बोला मसल मास मेंटेन करना है, तो तुम्हें उसके लिए अपनी मसल को तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मसल पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम अपनी मसल पे स्ट्रेस देते हैं, जितना ज़्यादा तुम्हारी मसल का ब्रेकडाउन होता है, उतनी अच्छी तुम्हें अपनी मसल ग्रोथ देखने को मिलती है, उतना अच्छा तुम्हें मसल गेन देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम बहुत टाइम से सेम वेट से वर्कआउट करते आ रहे हो और सेम रेपिटेशन लगा रहे हो उसके, तो तुम्हें ना तो तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ेगी और ना तो मसल गेन तुम्हें देखने को मिलेगा। अब ये क्यों होता है? देखो, अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, उसके सेम रेप्स मार रहे हैं और सेम वेट से कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी इस वेट की, हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में जाएगी, हमारी बॉडी को एक शॉक मूवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि मसल गेन करना है तो हमें अपनी बॉडी को शॉक देना पड़ेगा, अपनी मसल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, जिससे हमारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ज़्यादा ज़्यादा हमारी मसल का ब्रेक डाउन हो। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत टाइम से स्क्वाट के 100 किलो से 8 रैप मार रहे हो, बहुत टाइम हो गया, ना तुम रैप बढ़ा रहे हो ना वेट। तो अगली बार जाओ तो या तो रैप बढ़ा दो। जैसे मैंने कहा कि मेरा वर्किंग सेट 100 किलो से 8 रैप था, तो मैंने क्या करा, अगर मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल गेन करना है, तो मैंने पहले 8 से 9 गया, 10 गया, 11 गया, 12 गया, 13 तक गया रैप, 13 रेपिटेशन तक गया 100 किलो से। या फिर वेट बढ़ा दो, जैसे 100 किलो मारा, अगली बार गए तो 105 करा, 110 करा, 115 करा, 120 करा। उसके से 120 के पहले मेरे 4 रैप निकलते थे, फिर 5 रैप करे, फिर 6 रैप करे। मतलब हर बार जब जा रहे हो, ऐसे बड़ी कोई प्रोग्रेस की नहीं बोल रहा, छोटी छोटी प्रोग्रेस करो, छोटी छोटी प्रोग्रेस करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे कंपाउंड रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंपाउंड रिजल्ट पे जैसे मैंने बोला, बिलीव करो कि जब भी जा रहे हो, देखो हर बार जब नेक्स्ट टाइम कोई वर्कआउट, जैसे मैंने आज लेग मारा, तो जब नेक्स्ट टाइम वर्कआउट लेग का सेशन लूँगा तो ज़रूरत नहीं है मैं कुछ बहुत बड़ी प्रोग्रेस करूँ, बट छोटी छोटी प्रोग्रेस करते रहूँगा। मैंने जैसे एक रैप बढ़ाए, तो जब अगले मंथ जब भी मैं करूँगा तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मेरे को देखने को मिलेगा। फिर मेरा वेट 100 से 120 या 130 से स्क्वाट में इजीली मार पाऊँगा, उसके भी 2-3 रैप। क्यों? क्योंकि मैं 100 किलो से जहाँ 8 रैप मार रहा था, अब मैं 15 से 16 रैप निकाल रहा हूँ। तो अगर 100 किलो के 16 रैप निकल रहे हैं तो उससे 20-30 किलो ज़्यादा मैं इजीली उसके 2 से 3 रैप निकाल लूँगा। फिर आती है तीसरी सबसे बड़ी चीज़। देखो, तुमने अच्छा मसल ब्रेकडाउन भी कर लिया, अच्छी वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ तुमने वर्कआउट भी कर ली, बट जब हमारा मसल टूटता है, हमारा ब्रेकडाउन होता है मसल का, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, हमें अमीनो एसिड चाहिए।
देखो अगर तुम प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में नहीं लोगे, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन नहीं लोगे, तो तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट चली जाएगी। अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस वर्कआउट में भी करना है और एट द सेम टाइम तुम्हें लीन मसल मास गेन करना है, तो भाई तुम्हें प्रोटीन की क्वांटिटी हाई रखना पड़ेगी। देखो ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, ये वीडियो है इंटरमीडिएट के लिए और थोड़ा एडवांस लेवल के लिए, जो वर्कआउट तो बहुत टाइम से कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, उनका मनचाहा गेंस जैसे मैंने पहले बताया वो हो नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात, तुम अच्छी वर्कआउट भी कर ली, तुमने अच्छा वर्कआउट कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ, तुम्हारा मसल भी अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर रहे हो, बट अगर तुम ये सब कर रहे हो प्रोटीन नहीं लोगे तो इससे तुम्हारी इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं होगी और गेंस भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, अच्छा गेंस करना है, तो तुम्हें प्रोटीन अच्छा लेना पड़ेगा। कम से कम 120 से 100 कम से कम तुम्हें 120 से 150 ग्राम प्रोटीन दिन का लेना पड़ेगा। अब चाहे तुम वे प्रोटीन से लो, कैसे भी 1-2 स्कूप वे प्रोटीन के डिवाइड कर लो प्रोटीन की, और थोड़ा कार्ब्स भी अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कार्ब्स को जैसे मैंने बोला विलन मानते हैं, नहीं भाई, अगर तुम्हें अच्छी वर्कआउट करना है तो तुम्हें कार्ब्स भी लेना पड़ेगा, फैट भी लेना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कार्ब बढ़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरा प्रोटीन का इंटेक 130 से 135 ग्राम रहता है, बट सिंस जैसे मैंने बताया मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं 1 स्कूप वे तो लेता हूँ, बट प्रोटीन को पूरा इंटेक करने के लिए मेरे कार्ब्स के सोर्सेज भी, मेरी कार्ब्स भी थोड़ी सी हाई रहती है, इसलिए मैं कार्ब्स काउंट नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कैलोरी सरप्लस पे चलता हूँ, 3100 कैलोरी, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो और एट द सेम टाइम्स मैं मसल गेन भी अच्छा खासा कर पाऊँ, लीन मास। फिर चौथी सबसे बड़ी बात, तुम अच्छी डाइट भी कर ली, अच्छे वर्कआउट भी कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ, बट अगर तुम रेस्ट नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे मन चाहे गेंस भी नहीं दिखेंगे और इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखो सबको लगता है कि बॉडी जिम में बनती है, देखो जिम में बॉडी नहीं बनती, जिम में हमारी मसल का ब्रेकडाउन होता है, हम हमारी मसल को टॉर्चर करते हैं जिससे हमारी मसल टूटती है, बट इसको ग्रो करने के लिए, अच्छे गेंस के लिए बॉडी हमारे रेस्ट के टाइम में बनती है। हाँ, तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम जिम में कितनी वर्कआउट कर रहे हो, तुम ये इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट बोलते हैं कि जिम के बाहर जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, जो तुम्हारा रेस्ट टाइम है, वो बहुत बड़ा मैटर करती है, तुम्हारे अच्छे खासे मसल गेन कर रहे हो या फैट लॉस कुछ भी कर रहे हो। तो भाई रेस्ट के टाइम क्या होता है, जब हम सोते हैं, रेस्ट के टाइम हमारे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन, हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, हमारी रिकवरी सबसे ज़्यादा होती है सोते समय। तो जितना तुम रेस्ट लोगे, कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, क्वालिटी स्लीप लो, और रेस्ट टाइम तुम्हारा बहुत मैटर करता है। ऐसा कि नहीं तुमने वर्कआउट करी फिर बाहर चले गए, दोस्तों के साथ घूम ली, रात तक देर रात तक जग रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं या कुछ भी घूम रहे हैं फालतू में, देखो इससे तुम्हारी मसल ग्रोथ अच्छे से दिखेगी नहीं, तुम्हें अच्छे खासे तुम्हें गेंस दिखेंगे नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, उनकी डाइट चलो अच्छी कर ली, उन्हें वर्कआउट भी अच्छी कर रहे हैं, बट उनकी स्लीप अच्छी नहीं है, उनकी क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेस्ट डेज नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि जितनी वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा, नहीं भाई, हफ्ते में 1 से 2 दिन का रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, बॉडी जिम में नहीं बनती, फिर से बोल रहा हूँ, बॉडी बनती तुम्हारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा रेस्ट, कितना इंपॉर्टेंट, कितनी तुम क्वालिटी स्लीप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हमारे सोते समय ही काम करते हैं। तो अपनी स्लीप सुधारो, तुम इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर आखिरी सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महीने में 10-15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ जिम गए, फिर 5 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 10-15 दिन गए, फिर 5 दिन का ब्रेक ले लिया, या फिर हफ्ते में 3 एक दिन जिम गए। इससे क्या होता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, उससे तुम्हारा फोकस और कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी लैक कर जाता है। तो भाई सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंट रहो। देखो आज तो तुम्हें लग रहा है कि तुम कंसिस्टेंट हो, तुमने चलो 1 महीने कर ली, फिर कुछ कारण गैप आ गया, चाहे इंजरी आ गई या तबीयत ख़राब हो गई, अगर तुम वैसे ही कंसिस्टेंट नहीं हो, फिर तुमने स्टार्ट करी, फिर से तुम्हारी तबीयत ख़राब कुछ हो गया या इंजरी आ गई, तो फिर बहुत जीरो से, जहाँ से तुमने स्टार्ट करा था, फिर तुम्हें जीरो से करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हमारा प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बना रहता है, हमारी मसल मेमोरी भी अच्छी बनी रहती है, अच्छा फॉर्म पॉस्चर के साथ करते हैं। क्योंकि हम देखो, एक नॉर्मल सी बात है, जरा से हम 5-10 दिन का गैप हुआ, फिर से कुछ भी स्टार्ट करना है तो हमें टाइम लगता है, फिर थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन बनाने में कहीं ना कहीं 1-2 दिन लगते हैं। पूरे मसल मेमोरी तो रहती है, बट अच्छा मसल माइंड कनेक्शन पॉस्चर के बनाने में कोई, बहुत सारे लोग मैंने देखे जिम में, वो आए फिर उन्होंने 10-15 दिन का गैप ले लिया, फिर 10-15 दिन के गैप से आते हैं तो जो वेट से वो मार रहे थे वर्कआउट, जिस इंटेंसिटी वॉल्यूम के साथ कर रहे थे प्रॉपर, फिर से मसल माइंड कनेक्शन बनाने में, वही वेट से करने में उनको फिर से 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, प्रॉपर स्लीप रखो, प्रॉपर वर्कआउट करो। देखो इन सब चीज़ों से तुम्हारी प्रॉपर लाइफस्टाइल सुधरेगी, और लाइफस्टाइल सुधरेगी, गट हेल्थ सब अच्छी होगी, तो इजीली तुम्हें मनचाहे गेंस देखने को मिलेंगे, जिससे तुम वर्कआउट करोगे बहुत टाइम से तो तुम अपनी बॉडी को समझने लगोगे। तुम्हें हर एक सेट, हर एक रैप में पता चलेगा कि ये रैप मैंने सही मारा कि नहीं, कितना मसल माइंड कनेक्शन बन रहा, कहाँ पर ये कौन सी मसल, कोई भी वर्कआउट कर रहा हूँ
वो हिट हो रही है। ये कंसिस्टेंसी से ही आती है, प्रैक्टिस से ही आती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम उस वर्कआउट में मास्टरी करोगे और प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। जो भी वर्कआउट कर रहे हो, सपोज कि तुम बैक कर रहे हो, लेग पुल डाउन कर रहे हो, टी बार कर रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते करते कि हाँ, जो जिस मसल को मैं टारगेट कर रहा हूँ उस मसल पे लोड आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं तो बहुत सारे लोग करते तो हैं बट उनकी बैक क्यों नहीं बन पाती। फॉर एग्जांपल हम बैक का ले रहे हैं, क्योंकि उनका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता, उन्हें फील ही नहीं होता, फोकस बना नहीं पाते कि किस मसल पार्ट पे हम हिट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। जो मैंने पिछली 4 बातें बताई हैं उनको फॉलो करो, तुम्हें इजीली अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। हाँ, बट पेशेंस रखना। तुम पेशेंस रखोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एंड्योरेंस भी बढ़ेगा और एट द सेम टाइम तुम्हें अच्छा खासा मसल गेन भी देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।